हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों तृतीय आवधिक आकलन सप्ताह 30 दिवस 1 से 6 हम पूरा देखेंगे। किस प्रकार से इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। और बच्चों, ध्यान से चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, सारी परीक्षाओं के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो होती है, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो होती है, पेपर की वीडियोज़ होती हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं सप्ताह 30 में आपको तृतीय आवधिक आकलन में कैसे आपको लिखना है प्रश्नों के उत्तर। तो जैसे यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है और प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित पठन अंश को पढ़कर पठन अंश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पठन अंश में लिखा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था, तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। अब समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक रूप में यहाँ 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियाँ हैं, और वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है कि समुद्र की लहरें सूर्य मंदिर में किसकी धुलाई करती थी? तो उत्तर में स नंबर लिखेंगे, सीढ़ियों और द्वार की धुलाई करती थी। कोणार्क मंदिर किस आकार का मंदिर है? तो ये रथ के आकार का है। बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, यहाँ विशाल घोड़ों की मूर्तियाँ है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पर विशाल शब्द विशेषण है, क्योंकि विशाल घोड़े घोड़े कैसे हैं? विशाल है। घोड़े की विशेषता बता रहा है विशाल शब्द, तो अ नंबर इसमें सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे, इसमें लिखा है सूर्य शब्द का दूसरा नाम क्या है? तो सूर्य का दूसरा नाम भास्कर होता है। अस्तबल किसका निवास स्थान है? तो अस्तबल घोड़ा का निवास स्थान होता है। तो इस प्रकार आपको विकल्प वाले प्रश्नों को ऐसे लिखना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, खालिस्तान भरे वाले प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है आपको। नीचे शब्द दिए हैं जैसे अमरकंटक, पढ़ना, भलाई, पुस्तकें, देवेंद्रनाथ और स्वर्णयुग। तो सही शब्दों को सही जगह आपको लिखना है। प्रश्न है, रविंद्रनाथ के पिता का नाम देवेंद्रनाथ था। वृक्ष फूल और फल देकर भलाई करते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। और हमें अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। वाक्य में क्रिया शब्द पढ़ना है ना? काम क्या हो रहा है यहाँ? पढ़ने का, इसलिए क्रिया क्या होगी? पढ़ना। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अब लिखने वाले प्रश्न हैं, आपको लिखित प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है पेपर में। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा है आपको कि फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, फूलों से हमें हमेशा हंसते रहने की सीख मिलती है। रानी की स्मृति को कौन ताज़ा करते हैं? तो लिखेंगे, रानी ताल, चेरी ताल आज भी रानी की स्मृति को ताज़ा करते हैं। लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता था? तो उत्तर में लिखना, लड़कों का झुंड रोज सर्कस में बंदर को देखने जाता था। यहाँ पर जाता लिख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है इसमें, बचपन से रानी दुर्गावती किस कार्य में विशेष रुचि थी? तो लिखेंगे, अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। अगला प्रश्न है, कला प्रदर्शनी में किसकी कलाओं को दिखाया गया था? तो लिखेंगे, प्रदर्शनी में जनजातियों की कलाओं को दिखाया गया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे तप करने वाला तपस्वी कहलाता है, और बहुत डरने वाला डरपोक कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखना है बच्चों।
अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें लिखा है हम ईश्वर से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं। तो लिखेंगे हम ईश्वर से प्रार्थना द्वारा शक्ति, बल और ताकत मांग सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नर्मदा मैया दुखी कब हो जाती है। तो इसके उत्तर में लिखना जब लोग नर्मदा को गंदा करते हैं, पानी में कूड़ा कचरा डालते हैं, तब नर्मदा मैया दुखी हो जाती है। अगला प्रश्न है आप सर्कस के बारे में क्या जानते हैं। तो लिखेंगे सर्कस में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो अलग अलग करतब दिखाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है पेड़ों के जीवन के लिए कौन कौन सी सब चीज़ें आवश्यक है। तो लिखेंगे पानी, धूप, हवा और मिट्टी आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है शरीर को साफ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो लिखना रोज नहाना, दांत साफ करना, हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना चाहिए। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। तो जैसे लिखा है वह कक्षा तीसरी में पढ़ती है, तो इसमें वह सर्वनाम हो गया। इसमें उसके भाई का नाम प्रथम है, तो उसके सर्वनाम हो गया। और वे दोनों साथ में स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पर वे शब्द सर्वनाम हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर वह, उसके और वे इन शब्दों को ऐसे लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखेंगे बच्चों दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, बड़े उत्तर लिखना है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए काफ़ी मेहनत से टाइपिंग करके पूरा लिख कर लेके आ रहा हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए बच्चों। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है। और आप अपने गाँव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। आइए देखते हैं बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें लिखा है गुलाब जामुन या अन्य कोई मिठाई के बारे में 5 बातें आपको लिखना है। तो जैसे इसमें लिख देना मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, यह स्वादिष्ट मिठाई है और यह खोआ से बनती है, उसे शक्कर की चाशनी में डालते हैं और यह रसदार होती है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर अगला पूछा है यहाँ आपसे कि जगदीश चंद्र बसु को क्या क्या करना पसंद था, उनका कौन सा शौक आपको भी पसंद है। तो इसमें लिखेंगे जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों की देखभाल करना और नए खोज करना पसंद था। मुझे भी पेड़ पौधों की देखभाल करना, नए पेड़ लगाना पसंद है। इस प्रकार से आप इनके उत्तरों में ऐसे लिखेंगे। आगे प्रश्न पूछा है सेवा भाव पाठ के पात्र विजय के बारे में 4 बात लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि विजय बहुत दयालु लड़का था, उसमें सेवा करने की भावना थी, वह अच्छे संस्कारों वाला और मेहनती था और उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। इस प्रकार आप लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे है प्रश्न 5.4। इसमें पूछा है उचित संख्या सर्वनाम अथवा चित्रों से रिक्त स्थान भरना है। जैसे यहाँ पर 6 गोले बने हैं तो हम यहाँ षष्ठ लिख दिए। अब यहाँ त्रिणी लिखा है तो यहाँ पर आपको 3 गोले बनाना पड़ेगा। यहाँ चतवारी लिखा है मतलब यहाँ आपको 4 गोले बनाना पड़ेगा। अब यहाँ एक गोला है इसलिए हम एकम लिखे। और यहाँ अष्ट लिखा है मतलब यहाँ पर आपको 8 गोले बनाना है बच्चों। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब इसके आगे आपके लिए मौखिक प्रश्न होंगे। चित्र को आपको देखना है और यहाँ पर बातें करना है। जैसे चित्र में लड़की क्या कर रही है तो आप बताएंगे कि पौधों के साफ सफाई कर रही है। तितलियाँ कहाँ पर बैठी है तो तितलियाँ फूलों पर बैठी है ना। गमले में पौधे क्यों लगाए जाते हैं, है ना। और फूल शब्द का समानार्थी लिखना है। पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, यदि पेड़ पौधे ना होते तो क्या होता। तो इन सभी प्रश्नों को शिक्षक आपसे पूछेंगे और आपको उन्हें बोलकर बताना है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो धारा प्रवाह पठन है, इसे आप पढ़ेंगे बच्चों और यहाँ से आपको प्रश्न इसको पढ़ना है और नीचे के प्रश्नों के उत्तर भी आपको देना है। तो ये आपके लिए मौखिक है, आपके शिक्षक आपसे पूछेंगे और ये आपको बोलकर बताना है। तो इस प्रकार ये आपका सप्ताह 30 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में अब हम आगे आपसे मिलेंगे। पेपर की वीडियोस डालूंगा मैं आपके लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर की वीडियोस, है ना, आईएमपी प्रश्नों के वीडियो। तो उन्हें देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सभी विषय के वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।